तो दोस्तों, आज मैं क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद हमें आगे के आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, उन्हें हम अच्छे से समझ सकेंगे। हम इस चैप्टर में आज सेल के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, सेल की एक अपनी ही दुनिया होती है। हम जानेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से उसकी डिस्कवरी की गई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक, अब आइए चलते हैं और समझते हैं कि सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं? सेल्स के ही द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि स्ट्रक्चर भी सेल बना रहा है और फंक्शन के लिए भी सेल रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि सेल ही मिलकर एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। देखिए कैसे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। कई सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, इसी तरह ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को बनाता है। ठीक, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसे हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए, देखिए एक मकान को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होता है? ईंट। ईंट को जोड़ जोड़ के हम एक मकान बनाते हैं, एक अपने घर को बनाते हैं। इसी तरह सेल्स क्या होता है? सेल्स भी मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक, जैसे जैसे ब्रिक्स होता है उसी तरह हमारे सेल्स भी होते हैं। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल की कैसे डिस्कवरी हुई, किसने की सेल की डिस्कवरी? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की इन 1665। अब उन्होंने ये कैसे किया, आइए देखते हैं। He examined a thin slice of cork. उन्होंने एक कॉर्क की थिन स्लाइस ली। कॉर्क एक तरह का डेड टिश्यू होता है, इसे हम बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं। ठीक, उन्होंने उसकी एक पतली सी स्लाइस ली और उसको अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। ठीक, अब एग्जामिन करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क का स्ट्रक्चर दिख रहा था वो कैसा दिख रहा था? एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था, जिसमें कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। तब उन्होंने उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम क्या दिया? सेल। उन्होंने उसको सेल बोला। He examined a thin slice of cork and saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. He named that compartment as a cell. Is that clear? चलिए आगे पढ़ते हैं। These so called cells of Hooke were actually the cell walls. देखिए, जो उन्होंने देखा था वो एक्चुअली क्या था? सेल वॉल्स था, क्योंकि उन्होंने उसको डेड टिश्यू पे देखा था। तो डेड टिश्यू में क्या होता है कि जो अंदर के लिविंग मटेरियल्स थे, प्रोटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं, वो तो डेड हो चुके थे और जो बचा था बस ये स्ट्रक्चर बचा था। ठीक, अंदर के जो लिविंग मटेरियल्स थे वो डेड हो चुके थे, बस इनका आउटर जो कवरिंग था वो बचा था, सेल वॉल। ठीक, and original photographs of these are present in his book माइक्रोग्राफिया। उन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया जिसमें उन्होंने इन सबके ओरिजिनल पिक्चर्स को मेंशन किया है, शो किया है। ठीक,
रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल बट इट वॉज डेड सेल। ये अभी हम लोग ने जान लिया कि एक वो डेड सेल था। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक वॉज द फर्स्ट हु ऑब्जर्व लाइव सेल। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा और इन्होंने लाइव सेल को ऑब्जर्व किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। सेल को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो इसमें हम प्लांट सेल को एक रेफरेंस मान के पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है कि हर तरह के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं अब सेल कि मैं क्या क्या इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है। देखिए सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल होता है जिसमें वैक्यूल सैप होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक, सेल वॉल अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसमें सेल वॉल होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक, अब देखिए अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियस आता है। ठीक, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर में है ये सब। अब पढ़ते हैं कि देखते हैं कि साइटोप्लाज्म को भी देखिए दो तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। देखिए जैसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आते हैं जिसे हम मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और इसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आते हैं, इन्हें हम मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं, एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ड्यूप्लाज्मिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक, ये साइटोप्लाज्म के अंदर में आते हैं। अब देखिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिस हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज हो गया, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये एक ऑर्गेनल्स हैं हम बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें साइटोप्लाज्म में कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जैसे जिसे हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या उसमें होते हैं, जैसे स्टोरेज होता है, स्टोरेज सब्सटेंस होते हैं, सेक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं जैसे टैनिन्स हो गया, गम्स हो गया, रेजिन्स। और सेक्रेटरी में जैसे कोई एंजाइम्स हो गए, कलरिंग मैटर्स हो गए। और स्टोरेज में क्या क्या हो गया, स्टोरेज सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। ठीक, अब प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को भी डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में इसका मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक, ये सब सेल की को क्लासिफाई किया गया है। अब जान लेते हैं, देखिए जैसे ये देखिए सेल, प्लांट सेल को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसका सेल वॉल होता है प्लांट का। ठीक, इसमें मिडिल लैमेला होता है। अभी हम सब इसके बारे में जानेंगे क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है अंदर। ठीक, ये वैक्यूल पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। इसमें कई जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में सब प्लांट सेल में पाए जाते हैं और इनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे कि सेल थ्योरी क्या होता है, और हम सेल्स के शेप को पढ़ेंगे, उनकी साइज को जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।